हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना चैप्टर नंबर 14 लीडरशिप वाइंड अप किया था, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 15 जो कि है कंट्रोलिंग, मीनिंग एंड प्रोसेस स्टार्ट लेंगे। ये चैप्टर हम 2 वीडियो पार्ट्स के अंदर कवर अप करेंगे। फर्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर हम कंट्रोलिंग का मीनिंग, कंट्रोलिंग की नेचर कवर अप करेंगे और सेकेंड वीडियो के अंदर इसका प्रोसेस, लिमिटेशंस एंड प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 15, दैट इज कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग क्या होता है? आप कंट्रोलिंग से अच्छे से अवेयर हैं। आपने हमारे पास वेरियस फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। कौन कौन से वेरियस फंक्शंस हैं? ठीक है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, और जो लास्ट आता है वो कंट्रोलिंग आता है। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि हम फ्यूचर एक्टिविटीज़ को क्या कर लेते हैं, डिटर्मिन कर लेते हैं पहले ही। जब हमने फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को डिटर्मिन कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, उनकी हारमोनियस एडजस्टमेंट्स करते हैं। हारमोनियस एडजस्टमेंट मीन्स प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। वो किसके अंदर क्रिएट करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। फिर जब हमने पूरी ऑर्गेनाइजिंग में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दिया, एक ढांचा सा बना दिया, डिफरेंट पोस्ट वगैरह क्रिएट करी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है कि लोगों को अपॉइंट करना उन पोजीशंस पे, उन पोस्ट पे, सो दैट वो काम करें और हमारे गोल्स को अचीव करें। फिर आता है डायरेक्टिंग। अब लोग अपने आप तो काम करेंगे नहीं, हमें उनको डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि वो काम किस तरीके से करेंगे। और कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि जो हमने गोल्स डिसाइड किए थे, क्या वो हमने गोल्स अचीव कर लिए कि नहीं किए। आफ्टर दैट फिर हम मैच करते हैं और वेरिएंसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज इट रेफर्स टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट क्या हो गया? जो हमने क्या करी है, परफॉर्मेंस मेजर करी है, वो क्या है? हमारे एक्चुअल रिजल्ट। और डिजायर्ड क्या होते हैं? जो पहले से ही प्री फिक्स्ड गोल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या है कि जो मैनेजरियल एक्सपर्ट है वो क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ठीक है, here we will be doing definitions according to Philip Kotler and Dale Henning. तो according to Philip Kotler, what is controlling? Controlling एक process है of taking steps to bring the actual result and desired results closer together. कंट्रोलिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट और जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट है उनको पास लाते हैं। पास कैसे लाएंगे स्टूडेंट्स? हम एक्चुअल रिजल्ट और डिज़ायर रिजल्ट को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे, मेजर करके ये पता लगाएंगे कि कितना अचीव कर लिया है, कितना अचीव नहीं किया अपना गोल। और अकॉर्डिंग टू डेल हेनिंग, कंट्रोल क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। और अकॉर्डिंग टू डेल हेनिंग, कंट्रोल क्या है? ये भी प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट, ये कंफर्म करना कि जो हमने परफॉर्मेंस, कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो हमने प्लान की थी परफॉर्मेंस, पहले से ही फिक्स की थी कि हम ऐसा परफॉर्म करेंगे, तो क्या हमने उस प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली अपना काम किया है कि नहीं किया। तो ये थी डेल हेनिंग की। नेक्स्ट काम स्टूडेंट्स दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब हम कंट्रोलिंग की करेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले जो कंट्रोलिंग की करेक्टरिस्टिक है वो है, सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है कंट्रोलिंग की वो ये है कि कंट्रोलिंग एक फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का। फंडामेंटल का क्या मतलब है? कि बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है। Out of all these functions, controlling is the most important. If controlling is excluded, all other functions of management are rendered meaningless. अगर हम controlling को क्या कर देंगे, exclude कर देंगे, तो जितने भी और functions हमारे management के रहेंगे वो क्या होंगे? meaningless होंगे, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। It means all the plans that had been formulated, the posts created to their implementation, people appointed to fill up these posts, and leadership provided to all the people working in the enterprise will become waste. In the absence of controlling, we will not be in a position to know as to what we want to do and what is being done. क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, अगर कंट्रोलिंग ही नहीं होगी, परफॉर्मेंस मेजर ही नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा? ये तो वही बात होगी कि आपने किसी क्लास में एडमिशन ले लिया है बट पेपर्स नहीं आपके हो रहे,
अगर आपके स्टूडेंट्स पेपर्स नहीं होंगे तो आपने उस क्लास के दौरान पूरा साल जो आपने पढ़ाई करी है वो क्या है, वेस्ट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप किस लेवल पे हो, आपकी क्या कमियां। पेपर्स में जब मार्क्स आते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस आप मेजर करते हो तो आपको अपना लेवल पता लग जाता है, आपको अपनी वीकनेसेस पता लग जाती हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाती है। आप कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में जो कम नंबर आए हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। इसी से पर्सन की क्या होती है, इम्प्रूवमेंट होती है। तो कंट्रोलिंग क्या है, एक फंडामेंटल फंक्शन है, मेन फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। नेक्स्ट कम्स कंट्रोलिंग इज द इसेंशियल ऑफ एवरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है कंट्रोलिंग की वो ये है, जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो है कि कंट्रोलिंग क्या है, इसेंशियल फंक्शन है एवरी मैनेजर का, ठीक है। इट इज़ दैट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अंडर विच एवरी मैनेजर एट एवरी लेवल इंश्योर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रोग्रेस इज इन कन्फर्मिटी विद द प्लान्स। कंट्रोलिंग, अब मैनेजर है, मैनेजर ने गोल्स वगैरह डिसाइड कर दिए, ठीक है, जब तक उन गोल्स की वो ये नहीं चेक करेगा कि वो गोल्स कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, उन्होंने कितने हमने गोल्स अचीव कर लिए, तो कोई भी उसके काम का फ़ायदा नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि जो इसेंशियल फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है मैनेजर का, वो क्या है, कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। आप सभी को मालूम है कंट्रोलिंग क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। वाई कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, आपने एक बार परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया तो काम ख़त्म नहीं हो जाता, ऐसा नहीं, आपको रेगुलर मैनर में कंट्रोलिंग करते रहना है और वेरिएंसेस को फाइंड आउट करते रहना है। सो दैट, और आपको मालूम ही है आपके भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो हर क्लास में होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बस आपने फर्स्ट क्लास में पेपर दे दिए 12th तक फिर कोई एग्ज़ाम्स ही नहीं होंगे, नहीं, आपको एग्ज़ाम्स बार बार, टेस्ट जो है बार बार देने पड़ेंगे, उसी से आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता लगता है। इसी वजह से कहा गया है कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। क्लियर। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, कंट्रोलिंग बिगनिंग और एंड है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का। देखो कैसे, द नीड ऑफ कंट्रोल इज फेल्ट बोथ एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। The process of management commences with the function of planning and it ends with controlling. To have control, standards are necessary which are laid down in planning. स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सही बात बताई गई है कि जो कंट्रोलिंग है वो स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। स्टार्टिंग में जब हम प्लान करते हैं तो हम उस समय अपने जो गोल्स होते हैं, अपने जो स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि आपको इस महीने 5 लाख यूनिट्स बेचने हैं, ये आपका गोल है, ठीक है। फिर एक महीने के बाद आप क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। जब आप स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो आप इस 5 लाख के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, आप इस 5 लाख के साथ कंपैरिजन करेंगे। जब आप इस 5 लाख के साथ कंपैरिजन करेंगे तब आपको आपके वेरिएंसेस जो हैं वो पता लगेंगे। तो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग एक बिगनिंग और एंड है किसका, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का। क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड्स, जो कंट्रोलिंग के अंदर हम परफॉर्मेंस मेजर करते समय हमें स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो स्टैंडर्ड्स हम जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि प्लानिंग है उसी समय फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज नॉट नेसेसरली लुकिंग बैक, इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो। इसका मतलब ये नहीं है कंट्रोलिंग का कि आपको हमेशा जो प्लानिंग के अंदर जो आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करे हैं पीछे मुड़ के ही देखना है तभी आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, नहीं, इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो। वो कैसे, हम इससे आगे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, वो पढ़ते हैं। Controlling is called the process of looking back because under it the actual results are compared with the expected results. कंट्रोलिंग को एक फॉरवर्ड लुकिंग प्लान क्यों बोला जाता है, सॉरी बैकवर्ड लुकिंग प्लान क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट जो होती है, परफॉर्मेंस जो होती है उसको मेजर करते हैं, जो हमने फिक्स स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो हमने प्लानिंग के समय क्या किए होते हैं, फिक्स किए होते हैं। ऑन दिस बेसिस दिस इज़ ट्रू दैट कंट्रोल मीन्स लुकिंग बैक। यहाँ से क्लैरिफाई होता है कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, लुकिंग बैक। बट इट विल बी रॉन्ग टू से दैट कंट्रोलिंग डज नॉट इंक्लूड लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन ये कहना बहुत गलत होगा कि कंट्रोलिंग सिर्फ लुकिंग बैक है, इसके अंदर हम लुकिंग फॉरवर्ड भी करते हैं। बट कैसे करते हैं वो देखो। अंडर कंट्रोलिंग, when the actual results are compared with the expected results to find out the deviations and corrective action is initiated, this corrective action is taken with reference to future.
अब यहाँ पर क्या है कंट्रोलिंग में, अगर जब हम एक्चुअल रिजल्ट्स क्या करते हैं कंपेयर्ड करते हैं, ठीक है, विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जब हमें अपनी डेविएशंस पता लगती हैं, हम करेक्टिव एक्शन क्या करते हैं, इनिशिएटिव करते हैं, तो जो करेक्टिव एक्शन होता है वो रेफरेंस टू फ्यूचर होता है। चलो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, ठीक है। देखिए आपने अपने एग्ज़ाम्स दिए, आपका स्कोर आता है 80%, ठीक है। आपने कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, ठीक है, आप फिर क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब आप अपनी ग्रेजुएशन में मूव होंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप ये 12th के मार्क्स जो 80% थे आप ग्रेजुएशन में, आप क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे कि मेरे 12th में 80% आ गए, मैं कैसे अपनी 80% वाली परसेंटेज को क्या करूँ, इम्प्रूव करूँ। आप ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, मे बी जो टेक्निक आप फॉलो करते थे अपनी पढ़ाई के समय, आप उस टेक्निक में मे बी चेंज लेकर आएंगे, कुछ टाइम टेबल में चेंजेस लेकर आएंगे, ताकि आप अपना टाइमली सिलेबस कवर अप कर पाएँ और मल्टीपल रिविजन्स कर पाएँ। ये क्या है करेक्टिव एक्शन। और ये जो आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं ये किसके रेफरेंस में ले रहे हैं, फ्यूचर के रेफरेंस में ले रहे हैं। तो इस वजह से बोला गया है कि जो कंट्रोलिंग है इसका मतलब ये नहीं है कि लुकिंग बैक, पीछे देखना, इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो। नेक्स्ट जो फीचर है कंट्रोलिंग का वो है कि इट इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग किसके रिलेटेड है, रिजल्ट के रिलेटेड। कैसे, कंट्रोल इज रिलेटेड टू रिजल्ट बिकॉज वी असेस प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशन। कंट्रोल जो है वो किसके रिलेटेड है स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स के रिलेटेड। वाई दे आर रिलेटेड विद रिजल्ट्स, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी प्रोग्रेस को क्या करते हैं, असेस करते हैं। और जो हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको आप जब मेजर करते हैं, ये किसके बेसिस पर आप करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को मेजर, रिजल्ट्स के बेसिस पर। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, जो अपनी प्रोग्रेस है उसको किसके बेसिस पर मेजर करते हैं, रिजल्ट्स के बेसिस पर। एंड फिर हम क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो दैट्स व्हाई दे हैव सेड दैट कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद रिजल्ट्स। एक्शन इज द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स। आप कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को। जब आप मेजर करते हैं फिर आप क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं उन रिजल्ट्स के बेसिस पर। एक्शन लेते हैं कैसे अपनी गलती को सुधारा जाए, जो डेविएशन आई, जो वेरिएंसेस आए, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि फ्यूचर में वो गलती आप ना दोहराएं। इसी वजह से कहा गया है कि जो एक्शन है वो क्या है, इसका एसेंस है, बहुत मुख्य हिस्सा है कंट्रोलिंग का। की टू कंट्रोलिंग लाइज इन डेलीगेशन। अब देखिए, अ सुपीरियर कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी only by delegating his authority. It is necessary for him to have control over the work of his subordinate. Hence, the secret of controlling lies in the delegation of authority. Key to controlling, जो की का मतलब क्या है, चाबी। कंट्रोलिंग की वो किसके अंदर लाई करती है, डेलीगेशन के अंदर। क्यों ऐसा इन्होंने बोला गया है, क्योंकि डेलीगेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम अपनी डेलीगेट कर देते हैं अथॉरिटी, वर्क को क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं सबऑर्डिनेट्स के अंदर। जब हमने सबऑर्डिनेट्स को वर्क क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया, ठीक है, तो जो सुपीरियर है उसे क्या करना पड़ता है, कंट्रोल भी करना पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट्स का काम, ताकि वो गलत काम ना करें। तो वो कंट्रोल कौन करेगा, सुपीरियर करेगा, किसको, सबऑर्डिनेट को। तो इसी वजह से बताया गया है कि जो सीक्रेट है कंट्रोलिंग का वो किसके अंदर लाई करता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इज द गाइड टू कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, गाइड का क्या काम होता है। जैसे आप सपोज कहीं घूमने गए, कई बार आप गाइड वगैरह अपॉइंट कर देते हैं। गाइड क्या करता है, आपको जानकारी देता है उस पर्टिकुलर जगह की, कि ये जो जगह थी, ये जो मॉन्यूमेंट था, किसने बनवाया था, आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ये पर्टिकुलर जगह किस चीज़ के लिए फेमस है। गाइड का काम ये होता है, जो टूरिस्ट को क्या करता है, गाइड करता है। अब कंट्रोलिंग के अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसका काम करती है, गाइड का काम करती है। कैसे गाइड का काम करती है, देखिए, The availability of sufficient timely information about the actual work progress is the basis of the activity of control. अब मेरे को अगर कंट्रोल करना है तो मेरे पास भरपूर मात्रा में क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सफिशेंट फैक्ट्स होने चाहिए। उन फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही मैं क्या करूँगी, फर्दर करेक्टिव एक्शन लूँगी। येस और नो। अब देखिए, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, मैं तभी चेक कर पाऊँगी कि हाँ ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है, और अपनी डेविएशंस को फाइंड आउट कर पाऊँगी।
तो दैट्स वाई दे हैव टोल्ड अस दैट इंफॉर्मेशन क्या है, गाइड है किसका, कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग इज नॉट कोर्शन, एक्यूजेशन और सप्रेसिंग एम्प्लॉयज़। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि बेफालतू का दबाव डालना या एम्प्लॉयज़ को गिल्टी ठहराना कि आपने ये गलती कर दी। नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये होता ही है, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है जो गलती नहीं करता। एवरीवन हैज़ कमिटेड सम सॉर्ट्स ऑफ मिस्टेक इन देयर लाइफ। उन्होंने किसी न किसी तरीके की गलतियाँ दोहराई होंगी अपनी लाइफ के अंदर, और हम उन्हीं गलतियों से क्या करते हैं, सीखते हैं और फ्यूचर में करेक्टिव काम करने की कोशिश करते हैं। तो कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है, कंट्रोलिंग मीन्स इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज़ टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। कंट्रोलिंग का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उन्हें इंस्पायर करना कि वो करेक्टिव एक्शन परफॉर्म करें। इट डज़ नॉट मीन्स एक्यूजिंग देम, ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ उनकी गलतियों को टारगेट करने के लिए ही हम कंट्रोलिंग करेंगे। नहीं, उन्हें बताना कि अगर चलो गलती हो भी गई उसको किस तरह से सुधारा जाए। ठीक है, it is true to the extent that rays of the rising sun inspire us to get up and not that light of the sun may invite punishment। तो बात बहुत सही बताई गई है कि जो रेज हैं राइजिंग सन की वो हमें इंस्पायर करनी है टू डू समथिंग इन आवर लाइफ, एंड नॉट दैट द लाइट ऑफ द सन में इनवाइट पनिश। ऐसा नहीं है कि वो जो सूरज की किरणें हैं हमें पनिशमेंट या हार्म पहुंचा रही है, नहीं, वो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम कुछ काम करें। सेम इज़ द केस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग क्या है, इंस्पायर करती है एम्प्लॉयज़ को टू डू सम टास्क, टू टेक करेक्टिव एक्शन। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हाँ उनको गिल्टी ठहराना, उनको बुरा भरा बोलना, ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग फंक्शन हैज़ बोथ इमोशनल एंड मोटिवेशनल इम्प्लीकेशन। जो कंट्रोलिंग है, ठीक है, इसकी दोनों तरह की इम्प्लीकेशंस है, मोटिवेशनल भी और इमोशनल भी। कैसे? कंट्रोल इफेक्ट्स डिफरेंट पीपल डिफरेंटली। जो कंट्रोल है वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंटली क्या करता है, इफेक्ट करता है। Some people regard control as restriction, feel it is to be a burden and remain de-stressed। कुछ लोगों को तो कंट्रोलिंग क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन सी, बाउंडेशन सी लगती हैं, और जो उन्हें क्या करता है, डिस्ट्रेस भी करता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जो कंट्रोलिंग है वो एज ए सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है, क्योंकि ये हमें हमारी गलतियां बताता है और हमें मोटिवेट करता है कि हाँ हमें फ्यूचर में सही काम करना है, हमें रिकॉग्निशन मिलेगी अगर हम सही काम करेंगे। तो कंट्रोलिंग का इमोशनल और मोटिवेशनल दोनों है। इमोशनल मीन्स जैसे वो कईयों को डिस्ट्रेस भी कर देता है, और मोटिवेशनल मीन्स कईयों को इंस्पायर भी कर देता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज़ एन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कंसेप्ट। जो नेक्स्ट हमारी करेक्टरिस्टिक है कंट्रोलिंग की वो यही है कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। द एम्प्लॉयज़ हु आर शर्कर्स आर कंपेल्ड टू डू वर्क बाय द वे ऑफ कंट्रोल। On the contrary, employees who are willingly workers improve their efficiency manifold with the help of controlling। स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने ना दो तरह के एम्प्लॉयज़ में डिवाइड किए हैं, टोटल एम्प्लॉयज़। एक तो वो हो गए जो काम चोरी करते हैं, शर्कर्स हो गए। दूसरे जो हैं वो एम्प्लॉयज़ जो इंस्पायर्ड हैं कंट्रोलिंग से, जिनको कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो जो शर्कर्स हैं उन्हें तो चलो एक तरह की बाउंडेशन फील होके, लेकिन वो काम कर लेंगे कंट्रोलिंग की हेल्प से। ठीक है, और दूसरा है कि कंट्रोलिंग कईयों को क्या करती है, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इंस्पायर करती है। जब उन्हें इंस्पायर किया जाता है तो उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, कंट्रोलिंग से इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। जो 13th पॉइंट है वो क्या है कि जो कंट्रोलिंग है is exercised not only on human resource of production but also on material, machines, etc. Students, we all know that कि हमारे पास different क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपने फिनिश गुड्स वगैरह बनाते हैं। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या है कि हम जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि कंट्रोलिंग सिर्फ एम्प्लॉयज़ के ऊपर लगेगी, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके ऊपर लगेगी, ऐसा नहीं है। जो कंट्रोलिंग है वो दूसरे जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, जितने भी मटेरियल ऑफ प्रोडक्शंस हैं, जैसे हमारे पास मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गया, सबके ऊपर कंट्रोलिंग इम्प्लाई होती है। और स्टूडेंट जो लास्ट टू है
वो है कंट्रोलिंग इज़ नीडेड फॉर 2 रीजंस। कंट्रोलिंग हमें 2 रीजंस के लिए चाहिए होती है। वो 2 रीजंस क्या हैं? द रीजंस आर टू इस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल बैठाने के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी नया चेंज हमने क्या करना है, अडॉप्ट करना है या इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हमें कंट्रोलिंग चाहिए होती है। क्लियर? और लास्ट इज कंट्रोलिंग हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच ऑफ कंट्रोलिंग एम्स एट मेकिंग द efficient use of all the available resource in the enterprise, and while the negative approach aims at preventing the misuse of the resources। देखिए कंट्रोलिंग का क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच दोनों ही हैं। पॉजिटिव में तो यही है कि ये क्या करती है, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कंट्रोलिंग की हेल्प से हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो कि एम्प्लॉयज़ को कई बार क्या करती है, मोटिवेट करती है, उनकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है। और ये नेगेटिव अप्रोच कैसे हुई, ये रिस्ट्रिक्ट करती है, ये बाउंड करती है चीज़ों को करने के लिए, हमें मतलब कि ये लिमिटेशंस बता देती है कि हमें कितने दायरे में रहते हुए काम करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक्यूजिंग का काम कर रही है, उनकी गलतियों को हाईलाइट करने का काम कर रही है। तो इस वजह से हम कंट्रोलिंग को नेगेटिव अप्रोच भी लेकर चल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने अपना मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स कवर किए थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना कंट्रोलिंग प्रोसेस करेंगे। इफ़ स्टूडेंट किसी को भी कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।